गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत 2026 में हमें कब रखना है और वट सावित्री व्रत में हमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए। तो देखिए, वट सावित्री के व्रत में हमें पूजा सामग्री में 1 लोटे में जल, 1 लोटे में पूजा करने के लिए जल, 1 लोटे में कलश रखने के लिए, फिर रोड़ी, गुलाल, अबीर, सिंदूर और फिर ऐपन लेना, ऐपन बनाने के लिए हल्दी और थोड़ा सा आटा लेना है, चौका पूरने के लिए थोड़ा सा आटा लेना है, फल में हमें ये खरबूज लेना है और प्रसाद चढ़ाने के लिए हमें जैसे कि मीठा, पूड़ी, गुलगुल्ला, बतासा और चना लेना है। चना इसमें मुख्य प्रसाद है। फूल, फिर श्रृंगार सामग्री हवन करने के लिए और 1 बेना हवन सामग्री, फिर थोड़ी सी लकड़ी और 1 बेना लेना है और उसके बाद ये सब सामग्री लेकर के हमें पूजा करने के लिए बैठनी। यदि आप घर पे पूजा करती हैं तो आप इस तरह से देखिए, गमले में बरगद का डाल ला करके लगा लीजिएगा और उसके बाद तब वहाँ पे सफाई करके जहाँ पे करना है वहाँ रखिएगा और उसके बाद पूजा शुरू करिएगा। और यदि आप पूजा करने बट वृक्ष के नीचे जाती हैं तो आप ये सारा सामग्री लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुँच जाइएगा। और उसके बाद से देखिए हमें पूजा कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें देखिए, घर में करते हैं तो सबसे पहले हमें चौका पूर लेना है। इस तरह से आटा और हल्दी मिला करके चौका पीनने के बाद हमें गमले में बट वृक्ष को लगा करके रख देना है। उसके बाद हमें सबसे पहले एक कलश स्थापित करना है और वहाँ पे आप देखिए गणेश जी भी गोबर से बना करके पहले गणेश जी की पूजा करिएगा। उसके बाद तब आप कलश की पूजा करिएगा। तो इस तरह से देखिए हमें कलश रख देना है, गणेश जी की पूजा करनी है और फिर हमें वहाँ बेना भी रख देना है। उसके बाद हमें ऐपन तैयार करना है। तो इस तरह से ऐपन हल्दी और आटा को मिला करके ऐपन बनाते हैं। उसके बाद ऐपन वहाँ पे जहाँ चौका पूरते हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐपन लगा देते हैं। फिर जो कलश रखते हैं कलश में ऐपन लगाते हैं और जो बरगद का पत्ती होता है, तो यदि आप पेड़ के पास गई हैं तो आप 5-7 पेड़ के पत्ती में लगाइएगा और इस तरह से है तो आप अपने पूरे पेड़ को इस तरह से पहले ऐपन लगा दीजिएगा और उसके जड़ में भी हमें ऐपन लगा देना है। ऐपन लगाने के बाद हमें उसके ऊपर सिंदूर का भी टीका लगा देना है इस तरह से और उसके बाद हमें सिंदूर का इस तरह से टीका कर देना है। तो पूजा करने के लिए हमें देखिए बेना हमें वहीं पे रख लेना है और बेना की भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से जब हम लोग लगा देंगे सिंदूर, उसके बाद बस स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है और फिर उसके बाद हमें जैसे कि वो एक चुनरी उड़ा देना है बट वृक्ष के ऊपर और छोटा है तो फिर एक माला पहना दीजिएगा। आप फूल का भी माला बना करके पहना सकती हैं या तो फिर इस तरह से मार्केट का माला भी पहना सकती हैं। उसके बाद हमें सभी को तिलक लगा देना है। तो बरगद के पेड़ में, कलश पे, गणेश जी को, सभी को हमें इस तरह से पहले चंदन का टीका लगाना है, फिर रोली से टीका कर देना है। उसके बाद हमें सभी को फूल समर्पित करना है। तो इस तरह से देखिए, पहले गणेश जी को फूल समर्पित करिएगा, उसके बाद से फिर आप कलश के ऊपर भी फूल समर्पित करिएगा, फिर बरगद पेड़ के नीचे फूल समर्पित करना है। उसके बाद हमें धूप और दीप जला देना है। इस तरह से धूप और दीप जला करके वहाँ पे हमें रख देना है और रखने के बाद से फिर हमें थोड़ी सी आचमनी कर देनी है। आचमनी जल से कर देना है और हमें हाथ धुल लेना है क्योंकि दीपक जलाने के बाद हाथ अशुद्ध हो जाता है। फिर हमें क्या करना है कि जो भोग प्रसाद आप बनाई हैं उसे आप चाहे मीठा मंगवा लीजिएगा, चना, बतासा और पूड़ी, गुलगुल्ला, बहुत से पकवान बहुत के यहाँ बनते हैं। तो जिनके यहाँ जो बनता होगा आप वो लोग बना लीजिएगा और इस तरह से हमें देखिए भोग दिखा करके हमें वहाँ पे भोग रख देना है। उसके बाद भोग रखने के बाद से दीपक जलाने के बाद भोग, थोड़ा सा भोग हमें जड़ के नीचे भी, जैसे मीठा, चना, ये सब हमें बरगद के पेड़ के नीचे भी रख देना है। और उसके बाद हमें बेना की भी पूजा करनी है। बेना को आप इस तरह से सजा लीजिएगा। नया बेना हर साल खरीदना होता है तो बेने को इस तरह से हमें सजा लेना। उसके बाद उसमें भी हमें थोड़ा सा ऐपन लगाना है, सिंदूर लगाना है और वहाँ रख देना है। बेना की भी पूजा हो गई। तो बेना कह लीजिए या तो फिर पंखा बोलते हैं इसे। फिर देखिए इस तरह से जो बरगद का पत्ती है तो हमें 1-2 पत्ती लेकर के अपने बाल में, जैसे कि उस दिन बरगद के पत्ती का ही श्रृंगार किया जाता है तो इसे हमें अपने जूड़ा में या बाल में ज़रूर से लगाना होता है। तो 2 पत्ती इस तरह से हमें, अब पूजा करने के बाद वहीं से हमें पत्ती अपने बाल में लगा करके तब घर जाना होता है। और इस तरह से देखिए हमें कुछ दक्षिणा भी रख देना है। दक्षिणा पूजा में हुई कमी को दूर करने के लिए रखी जाती है। फिर हमें श्रृंगार सामग्री समर्पित करनी है। तो कुछ वस्त्र ले लीजिएगा और कुछ ना हो सके तो आप एक ब्लाउज का पीस या तो फिर गमछा कुछ भी ले लेना है
और फिर श्रृंगार की सामग्री में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी, ये सब चीज़ हमें बरगद के पेड़ के नीचे इस तरह से समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें हाथ में फूल और चना लेकर के वट सावित्री व्रत की कथा को सुननी है। तो वट सावित्री व्रत की कथा पंडित जी के द्वारा भी आप सुन सकती हैं, या तो फिर अपने भी पढ़ सकती हैं घर पे है तो। और उसके बाद इस तरह से हमें समर्पित कर देना है चना, और वो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें सिंदूर, देखिए वट के पेड़ में जितना लंबा आप सिंदूर लगाइएगा, और उसके बाद हमें अपने मांग में भी नाक से लेकर के पूरे मांग में सिंदूर लगाना होता है। तो मैं वीडियो बनाते समय रेडी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको पूरी नहीं दिख रही हूँ। फिर उसके बाद हमें हवन करना है। तो हवन देखिए आप लकड़ी, आम की लकड़ी का जला लीजिएगा, और उसके बाद गुड़ घी से हवन कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर आप हवन सामग्री से भी हवन कर सकती हैं। हवन करने के बाद हमें आरती करनी है। तो आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की कर देनी है, और गणेश जी की आरती करने के बाद से फिर हमें ओम जय जगदीश हरे, क्योंकि इसमें नारायण जी की ही बरगद के पेड़ में मतलब हमारे विष्णु भगवान होते हैं, विष्णु भगवान की ही पूजा होती है। तो फिर हमें इस तरह से आरती कर देनी है। और आरती हो जाने के बाद से हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना भगवान से कि यदि पूजा में हमसे कोई भूल होगी तो उसे आप क्षमा करिएगा। और फिर उसके बाद हमें देखिए परिक्रमा करना है। तो परिक्रमा आप कच्चा सूत ले लीजिएगा, और इस तरह से बरगद के पेड़ में लपेट करके, और हमें जितनी बार आप 11, 21, 108 जितना घूम सकती हैं उतने बार हमें धागा को पकड़ करके इस तरह से हमें परिक्रमा करना है। परिक्रमा करते समय ओम नमः वासुदेवाय नमः बोलते जाना है, और हमें परिक्रमा करनी है। जब हमारी परिक्रमा पूरी हो जाए तो फिर हमें प्रणाम कर लेना है, और पूजा में हुई कमी के लिए हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद हमें जो है अपना बेना ले करके और घर आ जाना है, और श्रृंगार सामग्री जो है वो हमें किसी को दान करना है। उसमें से थोड़ा सा 2-4 चूड़ी पहन लेंगे, बिंदी लगा लेंगे, और बाकी सामग्री हम किसी को दान कर देंगे। और यदि आप दान भी कर सकती हैं, आप अपने भी यूज कर सकती हैं। फिर बेना और पंखा लेकर के हमें घर आ जाना है, और घर आने के बाद अपने पति के हाथ से हमें जल ग्रहण करना होता है। तो हमें अपने पति को बेना डुलाना है, और उसके बाद उन्हें टीका लगा करके फिर उनकी आरती करनी है, और उसके बाद उनके हाथ से ही हमें जल और मीठा खा करके अपना व्रत तोड़ना होता है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्रत का पारण हमें कब करना है और व्रत हमें कैसे तोड़ना है। तो अभी के लिए इतना वीडियो ही काफ़ी है दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा। बाकी की बात मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री का व्रत हमें 16 मई को रखना है, दिन शनिवार पड़ रहा है, और 17 को उसी दिन हमें